और इनकी हालत आप अगर देखें तो अमूमन इन एयर फिल्टर्स को आपको हर 2 हफ्ते के बाद जो है क्लीन कर लेना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर रूम्स इन्वायरमेंट में है। बट उसके बावजूद आप देखें डर्ट कितनी है, टेढ़े हो जाएँ तो इसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है बट थोड़ा सा प्रेशर हो तो बेहतर है। तो आप जब इनसाइड आउट जब रियल मैजिक अब यहाँ पर स्टार्ट होता है, अमूमन जो अब आपको सर्विस करवाना पड़ता है अपने एयर कंडीशन को या डीप क्लीनिंग, तो उस केस में तकरीबन 2500 से 5000 रुपये चार्ज किया जाता है। जब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे लगे हुए इंस्टॉल शुदा एसी की एयर फ़िल्टर्स जो हैं वो कैसे क्लीन कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसकी कंप्लीट सर्विस कैसे कर सकते हैं। तो जो स्प्लिट यूनिट होता है जिसमें इंडोर कुछ इस तरह का होता है, इसमें तो एयर फ़िल्टर जो है वो इस तरीके से आपके पास स्पेस ऊपर वाली साइड पर होती है जहाँ से एयर आ रही होती है। इसके ऊपर आपने इस तरीके से हाथ से पुल करके इसका ये सिस्टम जो है वो खोल लेना है और आपको एयर फ़िल्टर्स जो हैं यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। मेरे पास जो ये एसी है ये माइडिया का 1 टन एक्सट्रीम सीरीज़ का एसी है और इसमें ये सामने जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये एयर फ़िल्टर्स हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है, बेसिकली जब इंडोर कोई भी फ़ैन किसी भी इंडोर में होता है तो वो ज़ाहिर है उसको एयर थ्रो करने के लिए एयर सक्शन भी करनी होती है। और इस केस में आप देखें तो एसी के ऊपर वाली साइड पे स्पेस बनी हुई है, बट जब वो रूम के अंदर भी डस्ट एंड डर्ट होती है तो जब वो ब्लोअर एयर फेंकता है तो उसको साथ सक्शन करनी होती है, तो वो रूम के अंदर मौजूद एयर को भी सर्कुलेट कर रहा होता है। तो रूम में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स ये देखें इन एयर फ़िल्टर्स के ऊपर जमा हो जाते हैं। अगर ये एयर फ़िल्टर्स इंस्टॉल ना हो तो इसके इंटरनल जो कंडेंसर होता है वहाँ पर ये चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी एसी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो अभी अगर आप देखें तो ये मैंने एक एयर फ़िल्टर निकाला है। ये जो सिंगल यूनिट है ये इसको बोलते हैं डुअल एयर फ़िल्टर। इसमें एक तो ये डस्ट वाला भी एयर फ़िल्टर है और साथ सेंटर में इसमें एक लगा हुआ है फोम सा, जिसकी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ डिटेल के ये क्यों लगा होता है। सेकेंडली दूसरा जो साइड है वहाँ पर भी इसी तरह का एक एयर फ़िल्टर इंस्टॉल्ड है। इसमें जस्ट ये सिंगल यूनिट फ़िल्टर है जो कि जस्ट डस्ट को कंट्रोल कर रहा है। और इनकी हालत आप अगर देखें तो अमूमन इन एयर फ़िल्टर्स को आपको हर 2 हफ्ते के बाद जो है क्लीन कर लेना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर रूम्स इन्वायरमेंट। अब मेरा रूम हालांकि काफ़ी क्लीन है, बट उसके बावजूद मैंने डोर्स के नीचे से लेकर हर जगह पे मैंने शीशे और डस्ट को कंट्रोल करने के लिए सारे लवाजमात किए हुए हैं, बट उसके बावजूद आप देखें डर्ट कितनी है। अब ये एयर फ़िल्टर्स इंस्टॉल होने के बावजूद ये देखें कंडेंसर में काफ़ी सारी डस्ट चली भी गई है। तो खैर घबराने की बात नहीं है, हम इसकी कंप्लीट जो है वो क्लीनिंग करेंगे और प्रॉपर सर्विस करेंगे। ये सब की सब तमाम डस्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और ये जो फ़िज़िकली आपको नज़र आ रही है इसको सबसे पहले करना ये है आपने कि एक कोई ब्रश लेकर, मेरे पास ये एक ब्रश मौजूद था, आप सिंपल पेंट ब्रश जो होता है सॉफ्ट लेकिन होना चाहिए, वो आप लेके इसको हल्का हल्का इसके ऊपर रब करके तो इस डस्ट को रिमूव कर सकते हैं। आपने ध्यान करना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने इसके ऊपर जो है वो नहीं लगाना, क्योंकि अगर इसके फिन्स टेढ़े हो जाएं तो इसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है उससे और ये ख़राब भी हो सकता है कंडेंसर इसका। तो ये आपने आराम से जितनी आपको फ़िज़िकल डर्ट नज़र आ रही है वो आपने कर लेनी है, क्योंकि जो रिमेनिंग बच जाएगी यहाँ पर वो हम आगे जब सर्विस मोड में जाएंगे इसके जब सर्विस की तरफ तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी यहाँ से। अभी काफ़ी हद तक देखें आप अगर तो ये यहाँ से जो मौजूद डस्ट है ये मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और इसके अलावा जो फ़िल्टर्स मैंने निकाले हैं उनको मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। इसको क्लीन करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इंश्योर करना है। ये देखें जो साइड बाहर होती है वहाँ पे डस्ट इसकी जमा होती जाती है, अंदर वाली साइड पे डस्ट नहीं होती। तो आपने करना ये है कि जो अंदर वाली साइड थी फ़िल्टर की उस साइड से आपने कोई भी प्रेशर वॉशर के साथ या ये जैसे शॉवर है तो इसी के साथ मैंने इसको क्लीन किया है। यहाँ से आप जब पानी मारेंगे सिंपल नल के नीचे भी आप इसको कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रेशर हो तो बेहतर है। तो आप जब इनसाइड आउट जब आप ये पानी का प्रेशर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी डर्ट और मिट्टी है वो सारी की सारी इसमें से बह जाएगी। जब आप अंदर से बाहर वाली साइड पे इसको क्लीन कर लें तो फिर बाहर वाली साइड से भी आप इसको हल्का सा लगा दें। अब आप देख सकते हैं खुद ही डिफरेंस कि उस क्लीन एयर फ़िल्टर में और इस डर्टी एयर फ़िल्टर में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपके
जो एसी है इसकी कंडीशन को बहुत मुतासिर करता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अफेक्ट होती है इससे। तो ये आपने हर सूरत क्लीन करना होता है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर आप टाइम टू टाइम इसको क्लीन नहीं करते हैं तो आपकी एसी के अंदर जो है वो स्मेल भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा आपके एसी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब होती है, उसका जो एयर का फ़्लो है वो भी कम हो जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर अंदर बैक्टीरियाज़ भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। अब देखें, मैंने दोनों को वॉश कर लिया है, और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर इन एयर फ़िल्टर्स को एज़ इट इज़ इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने इनको, जैसे मैंने इनको पुल किया था उसी तरीके से यहाँ पर इनकी ग्रूव बनी है, उसमें रख के आपने इसको हल्का सा वापस ऊपर पुल करना है। ये देखें अगर आप, तो यहाँ पर मैं ये वाली वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये वाला मैंने जो डबल एयर फ़िल्टर है ये मैंने इस साइड पर लगाया है, ये इसको आपने राइट साइड पर लगाना है। तो इसको मैंने लेटर ऑन जो है वो चेंज कर लिया था। इसका मैं आपको पर्पस बता रहा था कि ये बेसिकली जो जाली है बारीक सी, ये 100% आपकी जो मतलब मैक्सिमम डस्ट होती है उसको कंट्रोल करती है। बट जो इसमें जो सेकंड फ़िल्टर लगा हुआ है डुअल, वो आपका स्मेल, स्मोक, इंडोर अगर आप रूम में कोई कर रहे हैं तो उन सब से इस इंडोर को बचाता है। तो ये है ओवरऑल इसका फंक्शन। दोनों इस टाइम पे फ़िल्टर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, एंड इसको अभी आपने सिंपली इंस्टॉल करने के बाद आपने हल्का सा हाथ से प्रेस करना है, तो आपका जो स्प्लिट यूनिट है वो आपका क्लोज़ हो जाएगा। तो इसके बाद अब जो सर्विस वाला प्रोसीजर है जी, तो फ्रेंड्स रियल मैजिक अब यहाँ पर स्टार्ट होता है। अमूमन जो अब आपको सर्विस करवाना पड़ता है अपने एयर कंडीशन को, तो डीप क्लींजिंग जब करवानी पड़ती है, डीप क्लीनिंग, तो उस केस में तकरीबन 2500 से 5000 रुपये चार्ज किया जाता है। जबकि इस माइडिया के एयर कंडीशन के अंदर जो है बिल्ट इन क्लीनिंग का फ़ीचर है, और ये डीप क्लीनिंग करता है 4 डिफरेंट स्टेप्स में। तो आपने ये सारी क्लीनिंग करने के बाद इसके ऊपर ये जो रिमोट पे बटन मैंने प्रेस किया है ये प्रेस कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली क्लीनिंग मोड में चला जाएगा, और जिसमें ये 28 मिनट तक ऑटोमेटिकली इसमें 4 स्टेप्स के अंदर ये क्लीनिंग परफॉर्म करता है। जिसमें सबसे पहले ये डर्ट वगैरह, ये डर्ट जो होती हैं इसके अंदर जितनी भी जो कि मैंने आपको दिखाई थी जो बच गई थी उन सबको क्लीन करता है। उसके बाद ये डिसइंफेक्ट करता है, इसको हाई टेम्परेचर पर पहले फ्रीज़ करता है, और उसके बाद उसको जो है वो एवेपोरेट कर देता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर के ऊपर वाटर वेपर्स के थ्रू ये इसको क्लीन करता है, एंड लास्टली ये फिर जो है वो ब्लोअर इसमें ऑन होता है जो कि डिसइंफेक्ट करता है, और किसी भी किस्म के अंदर जो बैक्टीरियाज़ या फंगल को ग्रो होने से जो बचाता है, और इसमें किसी किस्म की जो है वो स्मेल नहीं बनती। तो मैंने इसको इसी क्लीनिंग में लगा के तो छोड़ दिया था, और ये कॉन्टीन्यूसली 28 मिनट्स तक चलता रहा, और इसमें काफ़ी दफ़ा इसमें हीटर को ऑन किया, फिर उसको इसने कोल्ड को ऑन किया, और अल्टीमेटली इन दी एंड जाकर ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो गया। और अभी इस टाइम पे जो मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये काफ़ी हीट इसकी बॉडी जो है वो हुई है, और जिससे ये नज़र आ रहा है कि अच्छी खासी इसने जो है वो इंटरनली क्लीन किया है। इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, और अगर आप देखें तो अच्छा खासा आपको जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। इवन दो कि मैंने फ़िल्टर्स जो हैं वो भी क्लीन करके लगा दिए थे, बट उसके बावजूद इसमें इसके फिन्स में, कंडेंसर में हल्की फुल्की आपको डर्ट नज़र आ रही थी, जो कि अभी बिल्कुल प्योरली क्लीन हो चुकी है। और ये फ़िल्टर आपको मैं थोड़ा सा हटा के यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, तो ये देख लें आप, तो डिफरेंस आप जो है वो खुद इजीली जो है वो देख सकते हैं। तो एनी हाउ अगर आपको यही क्लीनिंग बाहर से करवानी पड़ती है तो वो आपको चार्ज करते हैं तकरीबन 3 से 5 हज़ार रुपये। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है। यूजुअली जो मार्केट में नॉर्मल जो जिसमें इन साइड क्लीनिंग का फ़ीचर देते हैं कुछ एयर कंडीशंस, बट उसके अंदर सिंपल ब्लोअर होता है और वो ड्राई कर देते हैं, एंड दैट्स इट। तो ये था इसका सिंपल सा एक क्लीनिंग, सर्विसिंग एंड एयर फ़िल्टर्स को क्लीन करने का एक वीडियो, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।